दर्शकों, जो बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा की जो सूची जारी हुई है जसपुर जिला का, उसके बाद से चर्चा करना जरूरी हो गया है थोड़ा सा। इसलिए मैं आज सर्व आदिवासी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष कुनकुरी श्याम सुंदर मरावी जी के पास बैठे हैं और इस विषय पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि क्या लगता है इनको क्या ये उचित लग रहा है, क्या चीजें हैं आगे चल करके, क्यों ऐसा किया जा रहा है जो अल्पसंख्यक नहीं है या हैं भी, ये भी अभी तक पता नहीं चला है। क्यों दोहरा लाभ ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, पूरा कंफ्यूजन का मामला है। इस पे हम चर्चा करने के लिए श्याम सुंदर मोरावी जी के पास आए। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। जी सेवा जोहार। जी सर, सर्व आदिवासी समाज का क्षेत्र में, जसपुर जिले के क्षेत्र में काफी ज्यादा वर्चस्व है। उसमें बहुत सारे जो समुदाय के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, वे जुड़े हुए हैं उसमें और एक अपने अधिकार की मांग करते हैं। आप उसका प्रतिनिधित्व कुनकुरी में करते हैं। कुनकुरी में काफी जो संख्या है क्रिश्चियन जो आदिवासी हैं, उनका जो है उसमें काफी ज्यादा सहभागिता रहती है। कार्यक्रमों में देखें तो काफी लोग उस पे पदाधिकारी भी हैं और लोग सदस्य के रूप में भी हैं। लेकिन आज हम देखें तो एक बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा का सूची जारी हुआ है, जिसमें जो ईसाई हैं, जो कन्वर्ट हो चुके हैं, ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके हैं, उनका भी अल्पसंख्यक मोर्चा में नाम है। इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जी, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये हमारा जसपुर जो है, जसपुर जिला 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है और जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र को किस प्रकार ध्वस्त किया जाए, इसकी बहुत जोरों से यहाँ पर माने मशक्कत कर करके ये तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इसी नज़रिया से इन जो आप अभी बात कह रहे हैं उसको मैं इसी नज़रिया से देख रहा हूँ। चूँकि मैं पहले भी आंकड़ा बता चुका हूँ जसपुर जिले की, जैसे हमें मालूम है कि यहाँ आदिवासियों की संख्या जो ईसाई हैं उनकी यहाँ पर 22% है और 40% जो है गैर ईसाई आदिवासियों की जनसंख्या है। तो हमेशा से ये बात उठते आती रही है कि डिलिस्टिंग पर डिलिस्टिंग किनका किया जाए, आज तक डिलिस्टिंग कर नहीं पाए। तो ये एक साजिश के तहत ये उनको पदाधिकारी बनाया गया होगा, ऐसा मैं इनको इससे लिस्ट में जो नाम है आया है ये साजिश के तहत ही आया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, एक बात को आप ये क्लियर कर दीजिए कि अल्पसंख्यक में उनको पद देना 5वीं अनुसूची में कैसे हमला है? जी, ये तो संविधान के विपरीत ही है, जैसे हम देख पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी है अल्पसंख्यक नहीं है उसको अल्पसंख्यक की प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाए? जी, ये बात। जैसे आप आदिवासी हैं तो आपको पिछड़ा वर्ग का जिम्मेदारी हम तो कोई भी कैसे देगा? जी, वो जिम्मेदारी यदि दे भी तो अवैधानिक है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, क्षेत्र के लोग और काफी ईसाई? अच्छा, इस विषय पे सर्व आदिवासी समाज के साथ किसी प्रकार का कोई डिस्कशन हुआ है कि नहीं, कि काफी ईसाई समुदाय के लोग भी हैं उस संगठन में? नहीं, इस समय इस संबंध में जो अभी आप विषय दिखा रहे हैं उसके संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी ही नहीं थी, तो हुई नहीं कोई बातचीत। लेकिन अब संज्ञान में आ गया है। निश्चित ही हमारे यहाँ ईसाई बाहुल्य क्षेत्र है और बहुत से पदाधिकारी हमारे सर्व आदिवासी समाज में हैं, उनसे ज़रूर ये चर्चा होगी और इसका निराकरण ज़रूर हम करेंगे कि यहाँ पर जो जाने अनजाने में लोग यदि इस पद को ग्रहण किए होंगे तो उनसे भी हम रूबरू होंगे, जानकारी लेंगे कि क्या आपने क्या सोचा है और क्यों ये जिम्मेदारी ली है। हालांकि वो उनकी मौलिक अधिकार है, वो ले सकते हैं। यदि वो अल्पसंख्यक का लाभ लेना चाह रहे हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन आदिवासी का भी लाभ लेना, सवाल इस बात का होता है कि एक आदिवासी वो अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है। इसी बात को आरोप भी लगी है ना जसपुर के दोहरा लाभ लेने वाला के। जी, ये हमेशा से आती रही है कि ये आदिवासी माने ईसाई आदिवासी दोहरा लाभ ले रहे हैं, इसलिए इनको डिलिस्टिंग किया जाए।
तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ, डिलिस्टिंग के पीछे इनका पूरा पूरा जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है उसको किस प्रकार इस घेरे को तोड़ा जाए, क्योंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों की 50% से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको अभी आंकड़ा बताया कि यहाँ 22% जसपुर जिले में ईसाई आदिवासी हैं और 40% गैर ईसाई आदिवासी, दोनों मिलकर के 62% होते हैं। 62 को किस प्रकार 50 से कम किया जाए, बस यही मेन मुद्दा है। और ये एक बहस बनेगा, अब तक उनको ये मिला नहीं था, तो ये बहस बनने का एक साजिश होगा। बस मेरा इतना ही कहना है। तो दर्शकों ये था, और बिल्कुल चर्चा का विषय बनी हुई है जसपुर क्षेत्र में, और हमें भी लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसलिए इस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। कैसा लगा ये वीडियो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें हिम्मत देता है। धन्यवाद।